हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे भी बहुत ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। तो आइए, हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने आपको दिए थे। तो आगे हम बढ़ें इसके पहले हम आपको एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी बुक को आप अपने पास रख लीजिए, उसी की ये एक्सरसाइज 3.1 है जिसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेडियन मेजर्स। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के अंदर? 25 डिग्रीज। तो इस 25 डिग्रीज को हमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें रेडियन मेजर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप सिंपल सा एक रिलेशन पहले लिख लीजिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये पाई के ऊपर अगर मैंने छोटा सा सी लिख दिया है तो ये किस चीज का सिंबल है? ये रेडियंस का सिंबल है। इससे मुझे 1 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? पाई बाई 180 रेडियंस के इक्वल ये आ जाएगा। आपको ऊपर सी नहीं लिखना है तो आप RADIANS रेडियंस भी लिख सकते हैं, RAD भी लिख सकते हैं, सबका मीनिंग सेम है। तो अब 25 डिग्री की वैल्यू आप लिख दीजिए। 25 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 25। इतना क्या हो गया? इतना आपका रेडियंस हो गया। ये इतने रेडियंस के इक्वल हो गया। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए। 5 इंटू 5 इज 25। 5 3 जा 15, 3 बचा 30 आ गया 36। तो ये किसके इक्वल हो गया? 5 पाई बाई 36। इतने रेडियंस के इक्वल ये हो गया। तो हमने 25 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। आइए हम सेकेंड पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट्स। ये आपका सवाल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं -47 1/2। इतनी डिग्रीज हो गई आपकी। 30 मिनट को मैंने लिख दिया हाफ डिग्रीज, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो 30 मिनट के अंदर कितना आएगा? आधी डिग्री आएगा, हाफ डिग्री आएगा। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 95/2 डिग्रीज। इतना आ गया आपका। अब आप फिर से यही रिलेशन लिखिए। आप 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ये हमने लिखा। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी? पाई बाई 180 रेडियंस, इसके इक्वल हो जाएगी। हमें 95/2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा 95/2 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 95/2 रेडियंस। इसको आपको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। इसको आप कैंसिल करिए, जो भी आप कर सकते हैं कैंसिल। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 95, तो यहाँ पे आ जाता है 19। और 180 को आप 5 से कैंसिल करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया? अब 19 पाई बाई 36 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 72। इतने रेडियंस के बराबर आपका ये बन जाता है। तो इसके साथ ही ये जो है सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे खत्म होता है। आइए इसके थर्ड पार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है? 240 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है रेडियंस के अंदर। आपको ये रिलेशनशिप हर बार लिखनी है।
हर सवाल में लिखनी है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ऊपर छोटा सा c भी लिख सकते हैं या RAD रेडियंस के लिए भी आप लिख सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस, पाई बाई 180 रेडियंस। अब 240 डिग्रीज किसके इक्वल आएगा, पाई बाई 180 इंटू 240 रेडियंस। 60 इंटू 4 240 एंड 60 इंटू 3 180। तो कितना आ गया ये, 4 पाई बाई 3। तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 रेडियंस। तो इस तरीके से हमने इस थर्ड पार्ट को भी कर लिया। अब एक इसके अंदर फोर्थ पार्ट है जो मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ दे रहा हूं, ये आपको खुद करना है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कहीं कोई आपको डिफिकल्टी इसमें आएगी नहीं। आइए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिग्री मेजर्स corresponding to the following radian measures, use pi is equal to 22/7। आपको पाई की वैल्यू दे दी गई है 22/7। हमें क्या निकालना है, डिग्री मेजर निकालना है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी पहला पार्ट क्या दे रखा है, 11/16। ये आपको 11/16, ये क्या दे रखा है आपको, रेडियन दे रखा है, इतने रेडियंस। इसका हमें क्या निकालना है, डिग्री मेजर निकालना है। आइए इसको हम करते हैं। तो हमें क्या करना है, अब आप लिखिए, अभी तक हम लिख रहे थे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। अब आप लिखिए पाई रेडियंस, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज। ये हमें मिल गया। यहाँ पे हमें 11/16 रेडियंस निकालना है। तो आप लिखिए यहाँ पे 11/16 रेडियंस इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 11/16। इतना क्या हो गया, इतनी डिग्रीज हो गई आपकी। DEG मैंने लिख दिया है, मतलब ये क्या हो गया, डिग्रीज हो गई। अब यहाँ पर आप जो पाई मैंने लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू आप डाल दीजिए कितनी, 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 अगर मैं डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 22। इस 7 को मैं ऊपर ले जाता हूं, इंटू 7 इंटू 11/16। इतनी डिग्रीज आपकी ये बनती हैं। तो ये आपका बन जाता है 11 और 22 को तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 11 और 22 को आप कैंसिल कर दीजिए, 11 1 जा 11 2 जा, और इधर 16 को भी कैंसिल कर दीजिए 180 से, तो 16 4 जा, और 180 ये कितने टाइम्स चले जाएगा, 45। तो ये कुल मिला के आपको कितना मिल जाता है, लास्ट में पूरा इसको कैलकुलेशन करने से ये आपको मिल जाता है 315/8। 315/8। ये कितना हो गया आपका, इतना डिग्रीज हो गया ये, दिस मेनी डिग्रीज। अब इसको आपको रफ के अंदर डिवाइड करके देखना है। तो एक डिवीजन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूं, 8 और यहाँ पे लिख देंगे आप 315। अब आप डिवाइड करिए 3 टाइम्स, 8 3 जा 24, 8 4 जा करते हम 32 आ जाता। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 7, और ये 5 आप यहाँ पे कैरी कर लीजिए। तो अब कितना चले जाएगा, 8 9 जा 72। तो ये हो गया 72। कितना बच गया लास्ट में, 3। तो इसी चीज को अब मैं क्या लिख सकता हूं, 39 डिग्रीज। 39 तो पूरी डिग्रीज हैं, और साथ में ये 3/8 भी डिग्रीज हैं। 39 डिग्रीज 3/8 भी मैंने लिख दिया, ये भी आपकी डिग्रीज ही हैं। तो 3/8 को मैंने ब्रैकेट में करके डिग्रीज लगा दिया।
अब इस 3/8 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 39 डिग्रीज 3/8 इंटू 60 मिनट्स, ये अब आपको कैलकुलेट करना है ये कितना आएगा। तो 4 2 जा 8, तो 4 से काट दीजिए 2 हो गया, और इस 60 को 4 से काटोगे कितना आ जाएगा 15, तो 15 3 जा 45, 39 डिग्री 45/2 मिनट्स। अभी तक मुझे इतनी चीज मिली है 45/2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 22.5 आता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 1/2 मिनट्स। 1/2 को आप क्या कर लीजिए, 1/2 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा ये। तो ये कितना बन गया आपका 30 सेकेंड्स। तो ये आपका बन गया 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है 11/16 रेडियंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर दिया। डिग्री मेजर का क्या मतलब है, डिग्रीज अगर पूरा पूरा डिग्रीज में डिवाइड नहीं होता है तो उसके बाद हमें मिनट्स में कैलकुलेट करना है। मिनट्स के बाद भी कुछ बच जाता है तो सेकेंड्स में करना है। सेकेंड्स के बाद भी कुछ बच जाता है उसको आप छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हम जो है डिग्री मेजर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। आइए तो हम कर रहे थे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है। अब हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, सेकेंड पार्ट है आपका -4 रेडियंस। सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है -4 रेडियंस, -4 रेडियंस। इसको हमें किस में करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो फिर से आप अपनी रिलेशनशिप लिख लीजिए, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज। -4 रेडियंस, -4 रेडियंस इज इक्वल टू 180 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई -4। इतनी डिग्रीज हो गई, ये इतनी क्या हो गई आपकी, ये डिग्रीज हो गई। तो अब ये चीज किसके इक्वल आएगी, ये आपकी आ जाएगी 180 को आप 180 लिखिए, माइनस है तो इधर मैंने माइनस लगा दिया है, -180 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 22/7। तो 22 को तो नीचे कर दिया मैंने और 7 को मैंने ऊपर कर दिया। अब आप देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 180 और 22 को आप कैंसिल कर लीजिए 2 से, 2 11 जा एंड 2 90 टाइम्स। तो ये कितना आपका आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 90 इंटू 4 इंटू 7 को, तो मल्टीप्लाई करने से आपको ये फिगर मिल जाती है 2520 डिवाइडेड बाई 11। इतने डिग्रीज हैं आपके, इतने डिग्रीज आपको दे रखे हैं। अब आपको उसी तरीके से डिवीजन प्रोसेस आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 229 टाइम्स पूरा चले जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं -229 डिग्रीज 1/11, फ्रैक्शन में बचता है 1/11 डिग्रीज। तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना बन गया, सेकेंड्स में बन गया, मिनट्स में बन गया। तो ये आ गया आपका -229। जब हमने 1/11 इंटू 60 किया है तो 11 5 जा 55, तो 5 मिनट्स पूरे हमारे बचते हैं। तो ये हो गया आपका 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद कितना बच गया आपका फ्रैक्शन, 5/11। तो 5/11 इंटू 60,
ये सेकेंड्स आपका आ गया। अगर आप इसको पूरा करते हो कैलकुलेशन 60 इंटू 5 300/11 आप करते हो तो -229 डिग्रीज 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। सेकेंड्स आपका जो है राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है, ये 28 भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब इसी में हम थर्ड पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को। ये थर्ड पार्ट आपका दे रखा है 5 π/3 रेडियंस। इसको हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप अपना रिलेशन लिखिए, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको हर बार लिखना है। अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो डिग्रीज आपको राइट हैंड साइड में लिखनी है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो रेडियन आपको राइट हैंड साइड में लिखना है। तो इससे मुझे 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्रीज, 5 π/3 रेडियंस, 5 π/3 रेडियंस। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180/π मल्टीप्लाइड बाई 5 π/3, 5 π/3 डिग्रीज। अब पाई से तो आप पाई को कैंसिल कर दीजिए, 3 1 एंड 3 इंटू 60 इज 180 डिग्री। तो ये हो गया 60 इंटू 5 300 डिग्रीज। तो ये आपका आंसर हो गया, 5 π/3 किसके इक्वल आ गया, 300 डिग्रीज के इक्वल आ गया। इसी तरीके से इसके अंदर एक फोर्थ पार्ट भी है जो आपको खुद करना है, 7 π/6 है फोर्थ पार्ट, इसको आपको इसी तरीके से खुद करना है और बहुत ही आसान सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद कर लेंगे। और अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने इस चैनल मैथ्स विद इजी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो इसके अंदर दे रखा है एक व्हील है, एक पहिया है, वो 360 रिवॉल्यूशंस चलता है कितने मिनट्स में, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशंस चलता है। अब एक रिवॉल्यूशंस के अंदर कितने रेडियंस होते हैं, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक पूरा सर्कल, एक पूरे सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिनट के अंदर इन 1 मिनट कितने रेडियंस हो जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशंस चला जाता है वो, तो 360 इंटू 2 पाई रेडियंस, इतने रेडियंस होते हैं 1 मिनट के अंदर इन 1 मिनट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 60 सेकेंड्स हो गए, 60 सेकेंड्स के अंदर कितने रिवॉल्यूशंस आ गए आपके, 60 सेकेंड्स के अंदर भी इतना ही रहेगा आपका, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है, 360 इंटू 2 पाई रेडियंस के इक्वल हो गया ये। अब हमें क्या करना है, 1 सेकेंड के अंदर हमें पूछा गया है सवाल के अंदर, तो यहाँ पे आप 1 सेकेंड लिख दीजिए, इधर आपका क्या आ जाएगा, 360 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 1 जा, 6 6 जा 36, 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 12। तो 12 पाई रेडियंस ये बन गया आपका। तो किसके इक्वल बन गया ये, 12 पाई रेडियंस। तो आपका सवाल क्या था कि एक व्हील जो है 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशंस चलती है,
तो 1 सेकेंड के अंदर वो कितने रेडियंस कवर करेगी? तो आपका आंसर हो गया इन 1 सेकेंड व्हील विल कवर 12 पाई रेडियंस। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? 12 पाई रेडियंस हो गया। तो आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? फाइंड the degree measure of angle subtended at center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. Use pi is equal to 22 by 7. ये आपका क्या है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप एक सर्कल बनाइए। सबसे पहले रेडियस आपको दे रखा है कितना? 100 सेंटीमीटर। आप लिख दीजिए रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है आपको कितनी? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। अब आप एक सर्कल बना लीजिए। अगर मैं सर्कल यहां पे ड्रॉ करता हूं, एक सर्कल इस तरीके से मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। ये इसका सेंटर हो गया O, और हमने ये दो रेडियस खींच दिए A एंड B। ये आपकी ए बी, ये क्या हो गई? आर्क की लेंथ हो गई L, और ये आपका रेडियस है कितना? 100 सेंटीमीटर। ये आपका 100 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब ये आर्क जो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रही है वो कितना मैंने लिख दिया? मैंने थीटा यहाँ पे एंगल लिख दिया। अब मेरे पास एक रिलेशन होती है L इज इक्वल टू आर थीटा। मैंने पिछले लेक्चर में इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसके अंदर थीटा क्या है? थीटा रेडियंस के अंदर है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। L की वैल्यू कितनी है? 22 है। R की वैल्यू कितनी है? 100 है। और थीटा की जगह पे आप थीटा लिख दीजिए। इससे आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 22 बाई 100। या इसी को मैं काट के क्या लिख सकता हूँ? 11 बाई 50। ये किस यूनिट के अंदर है? रेडियंस के अंदर है। तो ये थीटा कितना आ गया मेरा? 11 बाई 50 रेडियंस। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज। ये आपको अब अच्छी तरीके से याद हो गया है। तो अब जो है आप 11 बाई 50 रेडियंस की क्या वैल्यू होगी वो आप लिख दीजिए। 11 बाई 50 रेडियंस इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 11 बाई 50 इंटू 11 बाई 50। ये कितना हो गया? डिग्रीज। इतने डिग्रीज के बराबर ये चीज हो गई है। अब इसके अंदर आप पाई की वैल्यू डाल दीजिए। तो ये आपका बन गया 180 डिवाइडेड बाई 22, और 22 बाई 7 होता है। 7 को मैंने ऊपर लिख दिया और मल्टीप्लाइड बाई 11 बाई 50। इतने डिग्रीज के बराबर ये आपका आ गया। अब आप 11 को तो कैंसिल कर दीजिए। 11 1 जा और 11 2 जा 22। और इधर आप 2 को, ये 50 और 180 के 0 0 को भी आप कैंसिल कर दीजिए। और ये 2 1 जा और 2 9 जा आप कैंसिल कर दीजिए। तो आपके पास बन गया 9 इंटू 7 63। तो ये किसके इक्वल हो गया? 63 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना बचा हुआ है? 5। 63 बाई 5 डिग्रीज। ये आपको डिवाइड करना है। इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 12 जा 60 आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 12 डिग्रीज पूरा की पूरा आ जाएगा, और 3 बाई 5 फ्रैक्शन में बचेगा। 12 डिग्रीज 3 बाई 5।
इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिनट में आ जाएगा। तो ये आपका बन गया 12 डिग्रीज 36 मिनट्स। तो ये डिवीजन वाला प्रोसेस आप खुद कर सकते हो, मैंने इसको पूरा करके आपको नहीं दिखाया है। 63 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम्स जाता है, बाकी जो बच जाता है फ्रैक्शन के अंदर वो 3/5 बचता है। 3/5 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका क्या है, मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। फाइंड लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो क्या करेंगे हम, पहले तो एक सर्कल बनाएंगे हम। डिटेल्स आप लिख लीजिए। डायमीटर आपको दे दिया गया है, डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इससे मुझे रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 20 सेंटीमीटर्स। डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस हमें मिल जाता है। अब इसके अंदर मुझे कॉर्ड की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ए बी कॉर्ड है ये, इसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आप एक सर्कल बना लीजिए। एक सर्कल मैंने बनाया, इसके अंदर सेंटर आप ड्रॉ करिए। दिस इज सेंटर ओ, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, इनको ज्वाइन कर दीजिए तो ये आपका क्या बन गया, और ए बी को भी ज्वाइन कर दीजिए, एक ट्रायंगल आपका बन गया है, ये ट्रायंगल ओ ए बी। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसको मैंने थीटा डिनोट कर दिया है, और रेडियस कितना है, 20 के इक्वल है, तो ये दोनों 20 हो गए हैं। और कॉर्ड ए बी की लेंथ कितनी है, वो भी 20 है। तो अब आप ये देखिए कि ओ ए 20 है, ओ बी 20 है, ए बी 20 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा हो गया है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, इसका मतलब थीटा कितने के इक्वल हो गया, 60 डिग्री के इक्वल हो गया। लेकिन जब हम L इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे तो मुझे एंगल किस में चाहिए, मुझे एंगल रेडियंस में चाहिए। तो मैंने पिछली क्लास में आपको लिखाया था 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/3 रेडियंस के इक्वल होता है। तो ये आपको याद ही होना चाहिए। अब आप अपनी रिलेशन लिख लीजिए, L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू डाल दीजिए, थीटा की वैल्यू डाल दीजिए। तो आर की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 मल्टीप्लाइड बाई π/3। तो कितना आंसर आपका हो जाएगा, ये 20 π/3 सेंटीमीटर्स, 20 π/3 सेंटीमीटर्स। ये आपकी क्या हो गई, लेंथ ऑफ द कॉर्ड हो गई। अगर पाई की वैल्यू कुछ दी हुई है आपको तो वो आप इसमें यूज कर सकते हो 22/7, तो पाई यहां से एलिमिनेट भी हो सकता है, अदरवाइज हम अपने आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं। आइए अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक तो डिस्कस कर ही लिया है। ये एक्सरसाइज हम 3.1 कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो हमें क्या दे रखा है, 2 सर्कल्स दे रखे हैं, ड्रॉ कर लीजिए 2 सर्कल्स। ये हमने पहला सर्कल बनाया, इसी तरीके से एक सर्कल और आप ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने दूसरा सर्कल बनाया, इसका सेंटर हो गया ये, और ये इसका सेंटर हो गया। इसके अंदर आप
दो रेडियस भी बना लीजिए ए और बी। दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ डैश, दिस इज सी एंड दिस इज डी। इस तरीके से मैंने ये फिगर आपके लिए बना दी है। अब आपको ये मालूम है कि पहला जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो कितना बन रहा है आपका 60 डिग्रीज का बन रहा है, और ये दूसरा जो सर्कल बना है उस पे सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 75 डिग्रीज का बन रहा है। अब आपको एक चीज ये मालूम है कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अब दोनों सर्कल्स के अंदर लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो सेम है, तो पहले सर्कल के लिए मैं लिख रहा हूं r1 थीटा 1, r1 थीटा 1 मतलब पहले सर्कल का रेडियस हो गया r1, दूसरे सर्कल का रेडियस हो गया r2 एंड दिस इज इक्वल टू r2 थीटा 2। इससे मुझे मिल जाएगा r1 बाई r2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 1। तो ये सिर्फ अब आपको कैलकुलेट करना है। थीटा 2 का मतलब क्या हो गया, थीटा 2 आपका 75 डिग्रीज है, तो मैंने लिखा 75, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, रेडियंस में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब इसको आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हम जो एंगल रखते हैं वो किस में रखते हैं, वो हम रेडियंस में रखते हैं। इसी तरीके से आप आ जाइए डिनोमिनेटर के अंदर, थीटा 1 आपका कितना है 60 डिग्रीज, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 हमने रेडियंस में कर दिया। क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, रेशियो में आ रहा है, तो यहाँ पे पाई बाई 180 और पाई बाई 180 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 75 बाई 60 बनता है। सो दिस इज इक्वल टू 75 बाई 60। इसको आप 15 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 बाई 4 के इक्वल आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5 इज टू 4, तो रेशियो कितना हो गया 5 इज टू 4 हो गया। आइए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter। तो आपकी एक ब्लॉक है और उसकी एक पेंडुलम दी गई है, इसके अंदर आपको जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो 75 सेंटीमीटर है। तो वो 75 सेंटीमीटर है, मतलब वो क्या आपका बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। रेडियस इज 75 सेंटीमीटर और वो कितना आर्क डिस्क्राइब कर रही है पेंडुलम, 10 सेंटीमीटर डिस्क्राइब कर रही है, मतलब L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर आपको फिगर भी बनानी है तो एक सर्कल आप ड्रॉ करिए। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब इसके अंदर ये सेंटर हो गया, ये पेंडुलम है आपकी, जो रेडियस बन रहा है दिस इज पेंडुलम, ये आपका किसके इक्वल है 75 के इक्वल है। ये पेंडुलम की लेंथ कितनी है 75 है, और ये आपका सेंटर हो गया O, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज लेंथ L एंड दिस इज थीटा। अब आपको इसके अंदर क्या निकालना है, एंगल की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप अपना रिलेशन लिख लीजिए, L इज इक्वल टू R थीटा या थीटा इज इक्वल टू L बाई R। L कितना है 10 डिवाइडेड बाई 75। थीटा किस में निकलता है इस फॉर्मूले में, रेडियंस में, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 2 बाई 15 रेडियंस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरीके से इसके अंदर दो पार्ट्स और दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो आपको खुद करने हैं। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपको
ये एक्सरसाइज 3.1 अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो अगली क्लास के अंदर आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और इससे भी ज़रूरी, जो मैं हर बार आपसे कहता हूं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाइए, जिससे वो भी अपनी मैथ्स को आसान बना सकें। इसके साथ ही आज के इस लेक्चर को, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।